आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड कीपिंग सेफ। वीडियो के टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं काफी सारा ज्ञान फैलने वाला हूँ। लेकिन अगर आप मालदीव जाने का प्लान बना रहे हो एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दैट एंड मालदीव लेके आपको कोई भी क्लियर आइडिया नहीं है, तो माय फ्रेंड यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ Maldives related all those necessary information. For example, private island और public island क्या होता है, मालदीव का वीसा कैसे मिलेगा, मालदीव में कितना ज्यादा कैश कैरी करना चाहिए, कहाँ से होटल या फ्लाइट बुक करने से मालदीव का सबसे सस्ता डील मिल सकता है, एंड मेनी अदर सच इंफॉर्मेशंस जिसको लेके हम लोगों को अक्सर क्लियर आइडियाज नहीं होते। सो एक चीज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप ये वीडियो अंत तक देखें तो मालदीव रिलेटेड कोई भी जानकारी लेके आपको कोई दूसरा वीडियो यूट्यूब पे देखना नहीं पड़ेगा, ये मेरा दावा है। अगर आप मेरे मालदीव के साथ ट्रैवल व्लॉग्स अभी तक नहीं देखे हो, यू कैन क्विकली चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ दिस वीडियो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइमर हो, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है and I try to make more and more good and informative videos. So दोस्तों, without wasting any more time, चलिए आगे बढ़ते हैं। मालदीव्स इज अ सेपरेट सोवरेन कंट्री। सो अगर आप इंडिया से मालदीव्स जा रहे हो तो आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, लेकिन मालदीव्स का वीसा बिल्कुल फ्री है एंड इट्स अ वीसा ऑन अराइवल, जिसका मतलब है जब आप मालदीव पहुंचते हो तब आपका वीजा स्टैंपिंग हो जाएगा मालदीव के एयरपोर्ट में इमिग्रेशन काउंटर से। सो आपको अलग से मालदीव के वीजा के लिए कहीं भी अप्लाई नहीं करना पड़ता है। मालदीव में जनरली दो टाइप का आइलैंड होता है, एक है पब्लिक आइलैंड एंड दूसरा है प्राइवेट आइलैंड। पब्लिक आइलैंड्स आर दोस्त जिसमें मालदीव के लोकल लोग रहते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलता है एंड एज ए टूरिस्ट यू कैन एक्सेस देम एनी टाइम। अगर आपका प्रायर होटल बुकिंग ना भी हो तो आप पब्लिक आइलैंड जा सकते हो। एंड पब्लिक आइलैंड्स आर मोर ऑफ ए कॉमन टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पे आपको अलग अलग होटल्स मिलेंगे, अलग अलग रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, अलग अलग वाटर एक्टिविटीज करने को मिलेंगे एंड आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। प्राइवेट आइलैंड ऑन द अदर हैंड आर प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। एक एक प्राइवेट आइलैंड एक एक रिसोर्ट को बिलोंग करता है। तो वन प्राइवेट आइलैंड इज वन रिसोर्ट एंड आप इंटरनेट पे जो ड्रीमी फोटोज देखते हो, वाटर विला, बीच विला, ब्लू लगून वाटर, ऑल दोस थिंग्स आर एक्चुअली फाउंड इन प्राइवेट आइलैंड। एंड एज ए टूरिस्ट प्राइवेट आइलैंड आप एक्सेस करने का दो ही तरीका है, या तो आपका प्राइवेट आइलैंड में रहने का एटलीस्ट वन नाइट का बुकिंग रहना चाहिए, नहीं तो आप पब्लिक आइलैंड से प्राइवेट आइलैंड का डे ट्रिप बुक कर सकते हो, जिसमें आपको पब्लिक आइलैंड से स्पीड बोट पे प्राइवेट आइलैंड घुमाने के लिए लाया जाता है एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको वापस ले जाया जाता है। एंड नीडलेस टू से प्राइवेट आइलैंड्स आर वे कॉस्टलियर देन द पब्लिक आइलैंड्स। प्राइवेट आइलैंड में एक एक घर बहुत ज्यादा महंगा होता है, जिसका आइडिया मैं ये वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सो वीडियो आगे तक देखते रहना। चलो, पब्लिक आइलैंड और प्राइवेट आइलैंड का अंतर तो आपको पता चल गया है। अब ये भी डिसाइड करना जरूरी है कि आपको पब्लिक आइलैंड और प्राइवेट आइलैंड में कैसा रूम बुक करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे वैरायटीज के रूम होते हैं, तो वो उसका भी मैं थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ। पब्लिक आइलैंड में जनरली नॉर्मल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे ही होता है, तो ये बीच डेस्टिनेशन है, तो आप अगर बीच फेसिंग रूम लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, थोड़ा अंदर में रूम लोगे तो सस्ता पड़ेगा। तो आपके बजट के हिसाब से यू कैन बुक एनीथिंग इन पब्लिक आइलैंड। प्राइवेट आइलैंड में बेसिकली तीन टाइप का रूम होता है। एक तो होता है वाटर विला व्हिच वुड बी द मोस्ट एक्सोटिक वंस, नेक्स्ट होता है बीच विला जो एकदम बीच फेसिंग रूम होते हैं, और तीसरा होता है गार्डन विला जो गार्डन के अंदर होते हैं। तो कौन से आइलैंड में बुक करना चाहिए, आइलैंड ए का रूम वाटर विला बेटर है या आइलैंड बी का वाटर विला बेटर है, वो कैसे समझे? तो मेरा खुद का एक क्राइटेरिया है कि आप अगर कहीं अच्छी जगह लेजर के लिए वैकेशन में जा रहे हो तो रूम साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तो रूम स्पेसियस होगा तो यू कैन एंजॉय योर वैकेशन इन मोर डिलाइटफुल वे। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट वही था कि रूम बड़ा होना चाहिए। उसी हिसाब से मैं पैराडाइज आइलैंड एंड रिसोर्ट चुना था, क्योंकि
पैराडाइज आइलैंड एंड रिसोर्ट में बाकी सारे प्राइवेट आइलैंड से रूम साइज काफ़ी बड़ा था एंड स्पेसियस था। एंड फिर आपको आपके बजट के हिसाब से चुनना है कि आपको गार्डन विला चाहिए या बीच विला चाहिए या वाटर विला चाहिए। तो वाटर विला सबसे ज़्यादा महंगा होता है, उसके बाद आता है आपका बीच विला जो एकदम बीच फेसिंग होता है, एंड फाइनली आता है गार्डन विला जो कि थोड़ा अंदर में गार्डन के अंदर होता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो यू कैन चूज एनीथिंग बेस्ड ऑन योर बजट, बट माय रिकमेंडेशन कि आप थोड़ा मिक्स मैच करके रहिए। तो आपका अगर 3-4 दिन का प्राइवेट आइलैंड में बुकिंग है तो स्प्लिट कर लीजिए अलग अलग रूम टाइप में। इस हिसाब से आपको अलग अलग रूम का टेस्ट भी पता चल जाएगा, रहने का एक्सपीरियंस कैसा होता है वो भी पता चल जाएगा, और आपका बजट भी उतना कॉन्स्टेंट नहीं आएगा। रूम टाइप को छोड़ के और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पे आपके रूम का फाइनल प्राइस डिपेंड करता है वो है आपका मील प्लान। तो प्राइवेट आइलैंड में देयर आर जनरली 4 डिफरेंट मील प्लान्स दैट यू कैन अवेल। एक मील प्लान होता है बेसिक मील प्लान। बेसिक मील प्लान में क्या होता है, आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है आपके रूम के चार्ज के साथ। दूसरा है आपका हाफ बोर्ड मील प्लान। हाफ बोर्ड मील प्लान मतलब आपका ब्रेकफास्ट के साथ एनी ऑफ द मील्स इंक्लूड रहता है, या तो आपका डिनर नहीं तो लंच। तीसरा होता है आपका फुल बोर्ड मील प्लान, इस पे आपका तीनों मील इंक्लूडेड रहता है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। एंड चौथा होता है आपका ऑल इंक्लूसिव प्लान। ऑल इंक्लूसिव प्लान में ये होता है कि नॉट ओनली योर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर्स आर इंक्लूडेड, बट आपका अनलिमिटेड सॉफ्ट एंड हार्ड बेवरेजेस भी इंक्लूडेड रहता है। मेरी मानो तो इफ यू आर नॉट ए हार्ड ड्रिंकर देन ऑल इंक्लूसिव प्लान लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड द हाफ बोर्ड मील प्लान इज द मोस्ट आइडियल वन, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना रहता है आपका ब्रेकफास्ट और डिनर में, आपको लंच करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इफ़ यू प्लान इट अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट स्किप द लंच एंड यू कैन जस्ट मैनेज विथ सम स्नैक्स। In case of public island, the formula is rather simpler. Public island में होटल्स में जनरली जो प्लान्स रहता है वो रहता है विद ब्रेकफास्ट और विदाउट ब्रेकफास्ट। सो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप विद ब्रेकफास्ट लीजिए, क्योंकि मालदीव्स में बहुत अर्ली मॉर्निंग को रेस्टोरेंट्स उतना एक्टिव नहीं होते पब्लिक आइलैंड्स में। सो आपको अगर अपने होटल के कन्वीनियंस से आपको ब्रेकफास्ट मिल जाए तो दैट वुड बी वेरी नाइस। एंड उसके बाद आपका दिन का डिफरेंट एक्टिविटीज रहता है, वाटर स्पोर्ट्स में जाना पड़ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप अपने होटल में ब्रेकफास्ट कर लोगे तो आपके लिए आसानी होगा। बट यू डू नॉट नीड टू इंक्लूड एनी अदर मील्स विद इन योर रूम कॉस्ट, बिकॉज पब्लिक आइलैंड में यू आर फ्री टू रोम एंड आपका लंच कहाँ करना है, डिनर करना है, आप खुद चुन सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, तो आप रेस्टोरेंट ब्राउज भी कर सकते हो इफ़ यू हैव ए नैक ऑफ इट। सो इसके बेसिस पे डिपेंड करता है आपका रूम का चार्ज कितना होगा। तो पब्लिक आइलैंड में तो इट डजेंट मैटर मच, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है विद ब्रेकफास्ट लो विदाउट ब्रेकफास्ट लो। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, अगर आप थोड़ा टाइम लेके बुक करोगे, 1-1.5 महीना पहले बुक करोगे, तो आपको आराम से 4000 से 6000 के अंदर बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा पब्लिक आइलैंड में। और प्राइवेट आइलैंड में एवरेज प्राइस ऐसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन कौन सा वाला प्राइवेट आइलैंड आप बुक कर रहे हो, कि बहुत लक्सरियस प्राइवेट आइलैंड भी होता है, बेसिक प्राइवेट आइलैंड्स भी होता है। बट अगर एक मिनिमम एवरेज लेके आप चलते हो तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है अराउंड 20,000 to 25,000 पर नाइट। उसके बाद आप जितना मील ऐड करते जाओगे, हाफ बोर्ड, फुल बोर्ड या ऑल इंक्लूसिव प्लान, उसके हिसाब से आपका प्राइस भी एट एवरी स्टेप 4 से 5,000 करके इंक्रीज होता जाता है फॉर वन नाइट। मालदीव्स में अनगिनत आइलैंड्स है, पब्लिक आइलैंड बोलिए, प्राइवेट आइलैंड बोलिए, इट्स वेरी टफ टू चूज अ सिंगल आइलैंड फॉर योर वैकेशन। बट माय रिकमेंडेशन इज कि आप ऐसे आइलैंड में आपका वैकेशन बुक कीजिए जो कि एयरपोर्ट से पास हो, नजदीक हो। उससे क्या फायदा होगा, आपको ट्रांसफर में टाइम कम वेस्ट होगा, एयरपोर्ट से आइलैंड ट्रांसफर टू एंड फ्रो, और आपको अपने आइलैंड में जहाँ पे आप अपना होटल या रूम बुक किए हो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा। यू विल गेट मोर टाइम टू एंजॉय एट योर आइलैंड। एंड दूसरा एक चीज़ भी है, अगर आप एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर आइलैंड आप बुक करते हो, वहाँ पे आपका स्पीड बोट ट्रांसफ़र अवेलेबल ही नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है आइलैंड आपके एयरपोर्ट से, तो आपको सी प्लेन से ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा खर्चे का।
क्योंकि सी प्लेन का ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा महंगा होता है। बेसिकली 450 से $500 पर पर्सन लग जाता है एक बार टू एंड फ्रो ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका ज़्यादा खर्चा ट्रांसफ़र में ना वेस्ट हो जाए। आपका अगर स्पीड बोट में ट्रांसफ़र हो तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, और आप अगर पब्लिक आइलैंड में जा रहे हो तो आपको एक डिफरेंट ऑप्शन भी मिलता है जो कि बहुत सस्ता ऑप्शन है। वो है गवर्नमेंट फेरी। गवर्नमेंट फेरी मैले आइलैंड, जो मेन आइलैंड है मालदीव्स का, मैले आइलैंड से गवर्नमेंट फेरी छोड़ता है डिफरेंट पब्लिक आइलैंड के लिए। उसका चार्ट आपको मालदीव्स के टूरिज्म साइट पे मिल जाएगा कि क्या टाइम टेबल है। दैट इज द चीपेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन अवेल, बट अदरवाइज either you take speedboat or you take seaplane, but seaplane is very costly। वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कहां से और कैसे आपका होटल और फ्लाइट बुक करने से आपको सबसे सस्ता और बढ़िया डील मिल सकता है। ऑफ कोर्स आपको ऑनलाइन में बुक करना होगा, क्योंकि मालदीव्स इज ए फॉरेन कंट्री, तो आपको होटल प्री बुकिंग करके ही जाना पड़ेगा। और ऑनलाइन बुकिंग करते टाइम आप ये ध्यान में रखिए कि आप कोई एक पर्टिकुलर साइट से ना बुकिंग कीजिए, या सर्च करते टाइम भी कोई एक पर्टिकुलर साइट से सर्च नहीं करिए। फॉर एग्जांपल आप अगर onlymakeMyTrip.com पे सर्च कर रहे हो या onlybooking.com पे सर्च कर रहे हो तो इससे क्या होगा, आपको सारे अवेलेबिलिटी का पता नहीं चलेगा और आपको प्राइस भी ज्यादा दिखा सकता है। सो आप ऐसा कीजिए, आप डायरेक्ट जाके इंटरनेट पे सर्च कीजिए। इसका मतलब है आप डायरेक्ट जाके google.com पे सर्च कीजिए या bing.com पे सर्च कीजिए, या Skyscanner बोल के एक साइट है जो कि स्पेसिफिकली फ्लाइट के लिए है, वहां पर भी आप सर्च कर सकते हो बेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लाइट्स के लिए। इससे क्या होगा, आपको सारे अवेलेबल ऑप्शन दिख जाएगा एंड उसके हिसाब से आप मिक्स मैच करके आपका फ्लाइट बुक कर सकते हो। दूसरा चीज है, जब होटल बुक कर रहे हो उस टाइम पे भी देयर इज नो पर्टिकुलर साइट दैट आई कैन रेफर टू कि ये साइट में आपको सबसे सस्ता डील मिलेगा। आप डायरेक्ट इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको सारे अवेलेबल ऑप्शन दिख जाएंगे। उसके हिसाब से आप अलग अलग साइट पे जाके देखिए कि कहाँ आपको सबसे सस्ता डील मिल रहा है, कहाँ आपको बैंक के कार्ड में कोई ऑफर अगर क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है कि नहीं। उसके बेसिस पे आप अपने बजट के हिसाब से अपना होटल और फ्लाइट बुक कीजिए। एंड वन मोर थिंग, जब चीज ऑनलाइन में बुक कर रहे हो ये चीज ध्यान में रखिए कि कैंसिलेशन अवेलेबिलिटी है कि नहीं। इसका मतलब आप कब तक कैंसिल कर सकते हो विदाउट इनकरिंग एनी कॉस्ट। क्योंकि आप अगर एजेंट के थ्रू बुक करते हो आपका मालदीव्स का ट्रिप या कोई भी फॉरेन ट्रिप, तो एजेंट का कैंसिलेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा रहता है। जनरली आप अगर 1 महीना पहले भी कैंसिल करते हो तो उनका 50% आपका टोटल ट्रिप का कॉस्ट वो कैंसिलेशन चार्ज ले लेता है। ऑन द अदर हैंड आप अगर ऑनलाइन साइट से बुक कर सकते हो, उन लोगों का मैक्सिमम आपका जब ट्रिप शुरू होने से 7 दिन तक भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसिल कर सकते हो आपका ट्रिप। सो ये चीज़ अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगा कि आपका कोई इमरजेंसी आ गया, आपको ट्रिप कैंसिल करना पड़ा, तो ट्रिप के 7 दिन पहले तक भी आप कोई बिना कोई खर्चे का आपका पूरा ट्रिप कैंसिल कर सकते हो। ये सब चीज़ अगर ध्यान में रखिएगा तो यू कैन हैव अ वेरी नाइस एंड फ्लेक्सिबल ट्रिप टू मालदीव्स। मालदीव्स इज अ ड्रीमलैंड फॉर वाटर एक्टिविटीज, और मालदीव जाके आपको तो वाटर एक्टिविटीज बिल्कुल करना ही चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कौन सा ऐसा वाटर एक्टिविटीज है जो आप मालदीव्स में स्किप भी कर सकते हो इफ यू हैव सम बजट कांस्टेंट, और कहां से करना सबसे सही रहेगा। देखिए देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर एक्टिविटीज, जैसे कि कुछ वाटर एक्टिविटीज है जो डीप सी में ही किया जा सकता है, जैसे कि डीप सी डाइविंग और स्कूबा डाइविंग। कुछ वाटर एक्टिविटीज होता है जो सरफेस लेवल पे जनरली किया जाता है, जैसे कि स्नॉर्कलिंग बोलिए, कायाकिंग बोलिए या पैरासेलिंग बोलिए। और कुछ वाटर एक्टिविटीज होता है जिसके लिए समुद्र में लहर का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि विंड सर्फिंग और जेट स्कीइंग। अब इनमें से देयर आर सम थिंग्स व्हिच इज अ मस्ट डू व्हेन यू आर इन मालदीव्स। उनमें से नंबर 1 है स्नॉर्कलिंग। स्नॉर्कलिंग आपको बिल्कुल करना चाहिए मालदीव्स में जाके, और स्नॉर्कलिंग करके आपको कोरल रीफ बिल्कुल देखना चाहिए। तो मालदीव्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे बहुत सुंदर खूबसूरत कोरल रीफ्स दिखते हैं। और दूसरा चीज जो है स्कूबा डाइविंग, वो भी आप मालदीव्स में कर सकते हो क्योंकि मालदीव्स का पानी बहुत ज्यादा साफ है, तो आपको स्कूबा डाइविंग करते हुए बहुत क्लियरली अंडर वाटर लाइफ दिखने को मिलेंगे। तीसरा जो कैटेगरी है जो बीच के आसपास जनरली होता है, जो पैरासेलिंग
और या विंड सर्फिंग बोलिए, तो ये सब चीज मैंने देखा कि लिटिल बिट कॉस्टली इन मालदीव्स एंड इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि मालदीव्स में आपको करना ही है, क्योंकि वो आप दुनिया के कोई भी बीच में कर सकते हो, उसके लिए क्लियर पानी होना जरूरी नहीं है। और इफ यू हैव सम बजट कांस्टेंट यू कैन एक्चुअली स्किप दोज एक्टिविटीज जो कि बीच के आसपास होता रहता है। बट डू नॉट मिस स्नॉर्कलिंग, डू नॉट मिस स्कूबा डाइविंग एंड स्पेशल मेंशन जो कि है सैंडबैंक विजिट। सैंडबैंक जरूर विजिट कीजिएगा अगर आप मालदीव में जाते हो तो। लेकिन अब ये सब कहाँ से करने से सबसे सही रहेगा? देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ कि अगर आप पब्लिक आइलैंड में रह रहे हो तो ये सब चीज करना आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि काफी सस्ता होता है ये सब चीज। कोई भी वाटर एक्टिविटी सब चुन लीजिए, काफी सस्ता होता है। यू विल फाइंड डिफरेंट काउंटर्स जहाँ पे आपको ये सब वाटर एक्टिविटीज बुक करने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हो कि क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूडेड है, उसके हिसाब से आप बार्गेन करके बुक कर सकते हो। जैसे कि वो लोग स्पीड बोट में आपको दूर कहीं ले जाता है स्नॉर्कलिंग के लिए, आपको वहाँ पे वो लोग कोरल रीफ दिखाएंगे, आपको वहाँ पे वो टर्टल्स दिखा सकते हैं, अंडर वाटर लाइफ दिखा सकते हैं अगर आप स्नॉर्कलिंग करते हो। सैंडबैंक भी लेके जाते हैं ये सब वाटर ट्रिप्स में। लेकिन आप अगर आप प्राइवेट आइलैंड में रहे हो, आपका पूरा वैकेशन प्राइवेट आइलैंड में ही प्लान है, तो आपको ये थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है और आपको वो एक्सपीरियंस भी शायद ना मिले, क्योंकि प्राइवेट आइलैंड में जो स्नॉर्कलिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है वो आप आपके आइलैंड के आसपास ही कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आइलैंड के आसपास आपको उतना अच्छा अंडर वाटर लाइफ देखने को नहीं मिलेगा। पब्लिक आइलैंड में क्या किया जाता है, वो आइलैंड से बहुत दूर, बहुत रिमोट कहीं जगह पे लिया जाता है जहाँ पे अंडर वाटर लाइफ आपको बहुत ज्यादा दिखता है एंड यू विल फील लाइक कि हाँ स्नॉर्कलिंग करके एक्चुअली कुछ अंडर वाटर लाइफ देख के आए। सो माय रिकमेंडेशन कि प्राइवेट आइलैंड में आप ये कोई भी वाटर एक्टिविटीज करने से ना ही करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी कॉस्टली अगर आप पेड सर्विस लेते हो एंड यू माइट नॉट गेट द बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस इन प्राइवेट आइलैंड्स। मालदीव्स इज ए मुस्लिम कंट्री, सो यहाँ पे पब्लिकली ड्रिंक करना अलाउड नहीं है एंड इवन यू आर नॉट अलाउड टू कैरी ड्रिंक फ्रॉम योर ओन कंट्री। लेकिन आपको अगर दारू पीना है तो इन सम ऑफ द पब्लिक आइलैंड्स जो कि थोड़ा बड़ा है, फॉर एग्जांपल माफुशी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्लोटिंग बार। तो फ्लोटिंग बार में जाके आपको ड्रिंक करने को मिल सकता है। बट इफ यू आर हार्डकोर ड्रिंकर, प्राइवेट आइलैंड्स आर द बेस्ट प्लेस फॉर यू, बिकॉज मालदीव में सिर्फ प्राइवेट आइलैंड में ही दारू पीना अलाउड है एंड आप अलग से कैरी करके नहीं ले जा सकते हो प्राइवेट आइलैंड में, बट यू हैव टू परचेज इट फ्रॉम द आइलैंड इटसेल्फ। एंड माय रिकमेंडेशन इज कि आप ऑल इंक्लूसिव मील प्लान जो है वो बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपका सारा सॉफ्ट एंड हार्ड बेवरेजेस इंक्लूड रहता है, अनलिमिटेड अमाउंट, और आप अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पी सकते हो। बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, लेट मी रिमाइंड यू, इट इज गोइंग टू बी क्वाइट कॉस्टली इन प्राइवेट आइलैंड्स, चाहे वो कोई भी हार्ड ड्रिंक्स हो। The most popular and widely accepted currency in Maldives is US dollars. उसके अलावा मालदीवियन रुपया भी काफी चलता है। लेकिन let me tell you this before going ahead कि अगर आप कैश कैरी कर भी रहे हो तो you can carry maximum 200 to 300 US dollars of cash for a trip of 4 to 5 nights, क्योंकि कैश कैरी करना इतना जरूरी नहीं है। इफ यू आर कैरिंग ए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड विद इंटरनेशनल यूसेज, आप बेशक अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हो एंड ये थोड़ा फायदेमंद भी है कि मैंने देखा है मुझे कैश एक्सचेंज करते टाइम जो एक्सचेंज रेट मिला दैट इज वे हायर देन द एक्सचेंज रेट दैट माय बैंक डिडक्टेड फॉर माय कार्ड यूसेज। सो कार्ड यूज करके मुझे एक्चुअली फायदा हुआ है। तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप थोड़ा कैश कैरी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताया 200 से 300 US डॉलर, बट आप ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप कार्ड के थ्रू करें। तो कार्ड के थ्रू करने से आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है ऑन द फ्रंट ऑफ एक्सचेंज रेट, सो कीप दैट इन माइंड। कोविड के चलते anyone who is visiting Maldives should fill a health declaration form on the IMUGA website. ये थोड़ा सा लंबा फॉर्म है बट it does not take more than 15 to 20 minutes to fill.
फॉर्म फिलअप करने के बाद आप एक फिलअप फॉर्म का कॉपी अपने साथ रख दीजिए और आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, वो क्यूआर कोड उसके साथ एक नंबर जनरेट होता है, वो भी अपने साथ रख दीजिए। इमिग्रेशन के टाइम पे आपको मालदीव एयरपोर्ट में ये चाहिए होगा। एंड रिगार्डिंग दी आरटीपीसीआर एंड वैक्सीनेशन, इसका कोई स्टैंडर्ड अभी तक रूल नहीं है, क्योंकि मैं जब दिसंबर 2021 में विजिट किया था उस टाइम पे वी वर रिक्वायर्ड टू टेक आवर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट इवन आफ्टर हैविंग 2 वैक्सीनेशंस। लेकिन उसके 1-1.5 महीने के बाद वापस रूल चेंज हो गया। ये बताया गया कि अगर आपका वैक्सीनेशन है तो आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट कैरी करना ज़रूरी नहीं है। सो ये चीज़ चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन दी चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। वो थोड़ा आप जो करेंट हेल्थ गाइडलाइंस है वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वो थोड़ा इंटरनेट पे देख लीजिएगा, उसके बेसिस पे यू शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। देखिए, मालदीव्स घूमने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता है, सबका अपना अपना प्रायोरिटीज रहता है, सबका अपना अपना बजट कांस्टेंट रहता है एंड उसके बेसिस पे प्लान बनाना पड़ता है। अभी मैं आपको 3 डिफरेंट आइटिनरी के बारे में बताऊंगा एंड आप अपने बजट और प्रेफरेंस के बेसिस पे चुन सकते हो व्हिच एवर इज बेस्ट फॉर यू। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, मालदीव्स के लिए 4 nights to 5 nights इज मोर देन एनफ एंड उसके बेसिस पे मैं आपको ये आइटिनरी बताऊंगा। सो फॉर ए 5 night आइटिनरी, प्लान नंबर 1 इज ए बजट प्लान, जो कि आप पूरा 5 nights ही पब्लिक आइलैंड में रहते हो। यू कैन चूज कि आपको एक पब्लिक आइलैंड में रहना है या एक से ज़्यादा पब्लिक आइलैंड में भी आप रह सकते हो। बट ये एक बेसिक प्लान ऐसा हो सकता है कि आप फर्स्ट डे पे आप जा सकते हो स्नॉर्कलिंग करने, कोरल रीफ देखने एंड सैंडबैंक विजिट करने जा सकते हो। दूसरा दिन आप जा सकते हो फिश टैंक विजिट करने या शार्क विजिट करने। सो एक स्पेसिफिक ट्रिप्स होता है ये, जिसमें आपको एक जगह पे ले जाया जाता है आपके आइलैंड से काफ़ी दूर, जहाँ आपको लाखों और करोड़ों मछली एक साथ देखने को मिले या बेबी शार्क्स देखने को मिले। सो स्पेसिफिक टूर्स रहता है, वो एक स्पेसिफिक टूर आप कर सकते हो दूसरा दिन। तीसरा दिन यू कैन स्पेंड योर एंटायर डे इन योर आइलैंड। आप छोटा मोटा वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो लाइक पैरासेलिंग और जेट स्कीइंग, और अपने आइलैंड में ही घूम सकते हो। थोड़ा एक्सप्लोर करो अपने आइलैंड को, स्पा करो, थोड़ा लेजर में स्पेंड करो। चौथा दिन आप जा सकते हो प्राइवेट आइलैंड टूर में, क्योंकि आपके आइटिनरी में प्राइवेट आइलैंड में स्टे नहीं है, तो आप प्राइवेट आइलैंड का भी थोड़ा टेस्ट लेके आ सकते हो। तो प्राइवेट आइलैंड का स्पेसिफिक टूर रहता है, जिसमें आपको सुबह प्राइवेट आइलैंड में ले जाया जाता है, पूरा दिन प्राइवेट आइलैंड में स्पेंड करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, फोटोग्राफी के बाद आप इवनिंग तक वापस आ जाते हो अपने आइलैंड में। सो ऐसे बन सकता है एक बजट प्लान। प्लान नंबर 2 इज अ मिक्स प्लान which is my favorite। प्लान नंबर 2 में आप ऐसा कर सकते हो कि आप हाफ ऑफ द ट्रिप्स पब्लिक आइलैंड में रहते हो एंड हाफ ऑफ द ट्रिप प्राइवेट आइलैंड में रहते हो। सो बेसिकली इसको किया जाता है स्प्लिट स्टे। सो स्प्लिट योर एंटायर स्टे बिटवीन पब्लिक आइलैंड एंड प्राइवेट आइलैंड। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन आप कोरल रीफ विजिट करने जाओ, कोरल रीफ एंड सैंडबैग विजिट करने जाओ, एंड दूसरे दिन आप जैसा कि मैं बताया था कि फिश टैंक विजिट करने जा सकते हो, या अपने आइलैंड में ही थोड़ा रोम कर सकते हो, घूम सकते हो, अपने आइलैंड पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड उसके बाद आप जब प्राइवेट आइलैंड में ट्रांसफ़र हो जाते हो, प्राइवेट आइलैंड में अपना प्राइवेट आइलैंड का अपना ही अलग करिश्मा है। सो all about private island is getting to know the private island more and more, photographing in most of the exotic places in the world। so private island में क्या करना है वो तो मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, you can choose it by yourself। and तीसरा जो आइटिनरी में बताऊंगा which is a little bit luxury itinerary, जो कि पूरा आपका वैकेशन का टाइम आप प्राइवेट आइलैंड में स्पेंड करते हो। दिस आइटिनरी इज फॉर दोज पीपल जो कि बस लेजर के लिए ही मालदीव्स जाते हैं, बस आराम के लिए, चिल करने के लिए मालदीव्स जाते हैं। सो आप जस्ट प्राइवेट आइलैंड पे जाओ, आपको कोई टेंशन नहीं, एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर बाय द रिसोर्ट अथॉरिटी। आपका खाना पीना बोलिए, आपका कोई भी सर्विस चाहिए, एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय देम। यू जस्ट चिल विद योर पार्टनर और फैमिली, हुएवर यू आर गोइंग विद। आइलैंड को एक्सप्लोर कीजिए, रोम कीजिए, रूम पे एंजॉय कीजिए। वाटर विला में रह रहे हो तो वाटर विला में भी एंजॉय कर सकते हो। एंड समथिंग आई वुड रिकमेंड कि आप अगर 4 nights एक प्राइवेट आइलैंड में रह रहे हो तो यू शुड एक्चुअली स्प्लिट योर स्टे बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूम्स। तो डिफरेंट अलग अलग रूम का टेस्ट भी लीजिए। 2 दिन आप बीच विला में रह जाइए, 2 दिन आप वाटर विला में रह जाइए।
तो आपको दोनों साइड के रूम का टेस्ट भी मिल जाएगा एंड उसके हिसाब से आप कंपेयर भी कर सकते हो कि which one is the best. So this is how the itineraries of Maldives are generally done, because Maldives is a country with like numerous number of islands and it's not possible कि आप सारे island को explore करो. So you have to keep your plan simple and basic and उसके हिसाब से ही आपको Maldives घूम के वापस आना पड़ेगा. So that's how it should be planned, and I think that is all that I had to say about Maldives in this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, थोड़ा सा भी आपको हेल्प हो गया आपके मालदीव्स जाने से पहले, तो काइंडली लाइक बटन में दबा दीजिएगा और आपका कमेंट भी डाल दीजिएगा. योर वैल्यूएबल कमेंट्स गिव्स अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू मी एंड आगे जाके मैं और भी अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दिस टाइम. Until next time, stop dreaming, start traveling. Goodbye.